हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, जिसे महान क्रांति कहा जाता है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक कहीं रास्ता खोल दिया था, उस क्रांति के बारे में आज बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। एक कहानी की तरह बहुत सारी बातों को समझोगे और जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में आता है उसे मैंने इंक्लूड किया है, आप उसे देखिए। आपको पता है 1857 ईस्वी की क्रांति से एक या दो सवाल आता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। आप मेरे साथ बने रहिए, समझने की कोशिश करिए। और मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद इस क्लास के बाद आपको अप्रॉक्स 75 प्लस क्वेश्चन का 3 वीडियो मिलेगा, जो काफ़ी बड़ा नहीं करूँगा, 25-25 सवाल के आसपास का रहेगा। उन तीनों वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो मेरा भरोसा करिए, ग्रुप डी से लेके यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, मैं सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। और आपको पता है, अगर आप अच्छे से कमांड चाहते हो अपना, तो आपको टोटल क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा। 10, 20, 25, 40 क्वेश्चन देखने से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन ही है जो इस टॉपिक से बनता है, इसीलिए उसे आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे से देख लेते हो, आप अपना 1857 की क्रांति पर अपना कमांड करते हो, तो आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, एग्जाम दोगे और जरूर आप अपना मार्क्स सही करके आओगे, अपना ऑप्शन सही लगाकर आओगे वहां से। तो आइए सबसे पहले एक कहानी की तरह समझते हुए बहुत सारी मेन बातों को देखिए, और लगभग 20-25 महत्वपूर्ण बातें आपको भी देखने को मिलेगी, मगर 75 प्लस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। 3 पार्ट में आएगा, जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, 1857 ईस्वी में ऐसा नहीं है कि कोई एक रीजन की वजह से एक दिन का सोचा हुआ प्रोग्राम था और उस दिन क्रांति हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देश के बहुत सारे हिस्से में बहुत छोटी छोटी घटना बहुत एक अपना रूप बना रही थी, स्वरूप तैयार कर रही थी, एक संगठन के जैसा तैयार होती गई छोटी छोटी घटनाओं से, जिसमें कि देखिए प्रमुख जो कारण था, राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण क्या था, आप उसे देख लीजिए। उस वक्त लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम ला दिया। नियम ये था कि अगर किसी राजा का अपना संतान अगर नहीं हो, किसी राजा का अपना संतान नहीं हो, तो उस राजा के बाद वहां का जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश सत्ता के अंदर उसको मतलब मिला लिया जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना है, उनके जो पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, उनको झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया। इस बात से वो तो गुस्सा थी ही, और जो आसपास के राजा थे जो इस चीज को देख रहे थे, उनके मन में भी डर सताने लगा था। एक रीजन यहाँ पे ये बनता है, राजनीतिक कारण। आपने नाना साहब का नाम जरूर सुना होगा, उनका पेंशन रोक दिया गया, जिस वजह से कि माहौल खराब होते गया और 1857 के विद्रोह की ओर सारी बातें जाती चली गई। पहला तो था राजनीतिक कारण, ये आपने देख लिया, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूँ, जो मेन क्वेश्चन आप एक कहानी की तरह बस 5 मिनट में समझ लो, उसके बाद आप मेन टॉपिक पे चलना। फिर देखिए, आर्थिक कारण भी था। आर्थिक कारण क्या था, वहां के किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगा दिया गया और वे उसे चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से कि उनको जो अपना जमीन वगैरह था वो साहूकार वगैरह के पास बेचना पड़ता था, अपने बाप दादा का संपत्ति बेचना पड़ता था। और जो किसान अपना जमीन बेचते थे, उनके बेटा, दोस्त, भाई कोई ना कोई सैनिक में थे, तो उन लोगों का भी मन उससे मतलब काफी कष्ट होने लगा, काफी प्रॉब्लम होने लगा। एक ये भी रीजन बन गया था। तीसरा देखिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति क्या थी, तो वहां पर बहुत भारी भरकम मशीन से कपड़ा वगैरह बनने लगा, जिसकी वजह से कि भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वह बर्बाद होते गया और यहाँ के लोगों का रोजगार छीनते चला गया। एक ये भी क्रांति हो गया। सैनिक कारण में देखिए क्या था। सैनिक कारण में उस वक्त लगभग 87% के आसपास भारतीय सेना था ब्रिटिश सेना में, ठीक है। मगर उनको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, और उनका पैसा भी ज्यादा नहीं बढ़ता था। उनका जो मैक्सिमम पोस्ट था बढ़ने वाला रैंक, वो सूबेदार रैंक पर आकर रुक जाता था। एक ये भी प्रॉब्लम रहा। उसके बाद वहां जो सैनिक थे, सैनिक के लिए एक नया नियम लाया गया कि आपको दूसरी जगह दूर जगह पर भी जाकर आपको सेवा देनी पड़ सकती है, ठीक है। इस वजह से भी सैनिक के मन में तकलीफ था कि घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और 1856 में ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति बस 57 को ही स्टार्ट हुई, बहुत पहले से रूपरेखा उसकी तैयार हो रही थी। 1856 में
लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम लाया था, जिसके मुताबिक था कि उसे जो दूर जाना पड़ सकता था, और उन्हें ऐसा भय सताने लगा कि जब समुद्र पार करके, लॉर्ड कैनिंग के नए नियम के तहत अगर समुद्र पार करके मुझे जाना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह, तो समुद्र पार करना उस वक्त लोगों के लिए सही नहीं था। उन्हें लगता था कि उससे में उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और जो ब्रिटिश सरकार है वो चाहती है कि यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बना दिया जाए। तो थोड़ा सा कहिए धर्म को लेके भी वहां पे इफेक्टेड रहा इस चीज को लेके। उसके बाद तात्कालिक कारण में देखिए, 1853 का एक बंदूक था, उसके बारे में अभी आप देखोगे क्वेश्चन। मैं बस एक आपको छोटा छोटा सा स्टोरी बता दे रहा हूं कि उस वक्त मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अपने अफसर के खिलाफ एक विद्रोह किया। विद्रोह क्यों किया? क्योंकि देखिए वहां पर जो राइफल लाया गया था उसमें उसका जो कारतूस का खोल था ना, उस पर सुअर और गाय की चर्बी का यूज किया गया था, और इसी की वजह से हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे, जो सैनिक थे, उनके धर्म को जो ना भावना मतलब ठेस पहुंचने लगा कि आखिर ये सुअर और गाय की चर्बी वाला खोल क्यों लाया गया, कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट करने का तो ये लोग नहीं सोच रहे हैं। तो एक ये भी रीजन रहा था वहां पर, ठीक है। उस वक्त क्या हुआ कि मंगल पांडे के बारे में आपने जरूर सुना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मंगल पांडे पे जो मूवी आई उसे नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिएगा, जैसे कि आमिर खान ने बनाया है, उसमें एक्टर का रोल, मंगल पांडे का रोल आमिर खान का है। बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है, प्लीज आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। देखिए उस वक्त क्या हुआ था कि जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया ना, उनके बोलने के तरीके में और हर कुछ में काफी ज्यादा दम था, जिस वजह से कि काफी ज्यादा वो विद्रोही के रूप में उनके सामने आने लगे, और इसी की वजह से ना 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और 9 मई को क्या हुआ कि 85 सैनिक बोल दिए कि मुझे यूज नहीं करना है ये राइफल, जिसकी वजह से कि उन्हें भी 9 साल की सजा हो गई थी। 85 सैनिकों को सजा हो गई थी। इन सारे बातों से माहौल वहां का खराब होते गया, ठीक है। अभी आपने देखा, अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, बगावत को जो कुचला गया उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लगभग 14 महीना तक ये विद्रोह चला, और 8 जुलाई 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने घोषणा किया कि विद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए अभी जो आप विद्रोह की असफलता देख रहे हो मैं इसको बताऊंगा, पहले आइए आप मेन पॉइंट्स को देख लीजिए, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में देखिए। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था, ठीक है। एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का मेन मोटो बना। देखिए 29 मार्च 1857 ईस्वी को एक सैनिक ने, किस सैनिक ने, देखिए उसके बारे में देखोगे, मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर में, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका आएगा कि कहां पर मना किया गया था, क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था, ये सब आपको ध्यान रखना है। बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी दिया गया। कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, हर एक पॉइंट में काफी दम है, और आपके एग्जाम में आता है तो आप बहुत ज्यादा वहां पर कंफ्यूज कर जाते हो। अब देखिए मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI से था। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने, जो कि 20 NI उसका नाम था, उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कर दी उनके फांसी देने के बाद से। उस वक्त 1857 में क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, मैंने बताया था अभी आपको, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो पाल्मस्टन थे। कौन थे? पाल्मस्टन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इसलिए मैंने इसे कलर चेंज कर दिया है। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना आप नोट्स तैयार करिए, और जब आप क्वेश्चन आंसर देखोगे तो आपको इतना अच्छे से कमांड होने वाला है इस टॉपिक पे, मेरा भरोसा करिए आपका एक भी सवाल मैं छूटने नहीं दूंगा आपके किसी भी एग्जाम में, या वो ग्रुप डी का हो, NTPC हो, BPSC हो, UPSC हो,
सीटेट हो, एस्टेट हो, कितना भी डीपली क्वेश्चन क्यों नहीं आए, आपको बस 75 क्वेश्चन पे कमांड करना है। मेरा भरोसा करिए, अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसीलिए आप बहुत ध्यान से देखिए, इसलिए मैं बहुत बार बार एक बात को बता रहा हूँ, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उसमें समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको 1 या 2 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और आपको उसका सेट लगाना है। देखिए उस वक्त इस पॉइंट को आप नहीं भी देखिएगा चलेगा, ज्यादा आपको नहीं देखना है। ये सवाल नहीं आता है कि कितना रखा गया था। देखिए भारतीयों को, आपको अगर पढ़ना हो तो आप इसे वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। भारतीयों को सेना में सबसे ऊंचा जो पद प्राप्त होता था वो कौन सा था? सूबेदार। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि एक पद सूबेदार रैंक पर ही आकर वो रुक जाते थे। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है कि रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम था। तात्या टोपे का रियल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। माफ कीजिए, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके भी बारे में बहुत सारा सवाल बना है, वीडियो बन चुका है, आप उसे देखिए। देखिए ध्यान रखना है नाम को। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। वो किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने कहा था। आप ध्यान रखने का तरीका ऐसे याद रख सकते हो कि लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी जो हिंदू की देवी देवता है हिंदू धर्म में, उनकी पूजा कब होती है? रोज होती है। याद रखने का मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसे दूसरा चीज से मत रिलेट करिएगा। लक्ष्मीबाई की पूजा रोज होती है, यानी लक्ष्मी की पूजा रोज होती है। ह्यूरोज ने कहा था कि वह अकेली मर्द है। अब देखिए ये बहुत ज्यादा वीवीआई है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। कहां पर कौन कौन सा जगह पर कौन कौन सा मतलब वहां पे रोल प्ले किए थे, जो हेड थे वो कौन थे, और उस वक्त ब्रिटिश तरफ से हेड कौन थे उसके बारे में आप देख लीजिए। जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो ध्यान रखना है जगदीशपुर में कौन? कुंवर सिंह कर रहे थे। और वहां पर ब्रिटिश की ओर से कौन थे? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये दो नाम के वहां पे तभी हेड थे जो इस चीज को देख रहे थे, संभाल रहे थे, उसको उसका जिम्मेदारी दिया गया था। किसे? विलियम टेलर और विंसेंट आयर को। कहां पर जगह था? जगदीशपुर। और भारतीय नायक कौन थे? वीर कुंवर सिंह। बरेली की बात किया जाए तो बरेली में खान बहादुर खां और ब्रिटिश नायक थे हडसन। बरेली में खान बहादुर खां, ब्रिटिश नायक थे हडसन। फैजाबाद की बात की जाए तो मौलवी अहमद उल्लाह थे। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह थे। और ब्रिटिश नायक की बात की जाए तो वो कर्नल नील थे। अगर फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर में अजीमुल्ला नाम के नायक थे, मतलब इनके नेतृत्व में ही वहां पे लड़ाई लड़ा जा रहा था, अजीमुल्ला नाम के। और ब्रिटिश नायक की बात की जाए तो जनरल रेनर्ड थे, जनरल रेनर्ड थे। ये बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर था उल्टा हो गया। आप 6, 7, 8, 9 को देखें, अभी आप अब 1, 2, 3, 4, 5 देखने वाले हो, इस बात को आप मेंशन कर लीजिएगा। देखिए अगर दिल्ली की बात की जाए तो बहादुर शाह जफर और बख्त का नाम के 2 व्यक्तियों ने दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए था। और ब्रिटिश नायक की बात की जाए तो निकलसन और हडसन नाम के नायक थे। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। कानपुर में नाना साहब थे। कानपुर को याद रखने का ट्रिक बता रहे, देखिए कानपुर मतलब कान के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऐसे सोचिए कि नाना साहब, नाना जी जो है वो क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं। साथ में ले लीजिए आप कि तात्या टोपे भी थे। और कैपेबल थे उस वक्त ब्रिटिश नायक। लखनऊ की बात की जाए तो बेगम हजरत महल थे। बहुत बार ये सारा एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए आप याद कर लीजिएगा इसे। और ब्रिटिश नायक की बात की जाए तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल थे। झांसी की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज थे। हीरोज ने क्या कहा था? मैंने अभी आपको बताया था कि अकेली मर्द का संज्ञा दिया गया था उसे हीरोज के द्वारा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज की संज्ञा दी गई थी। इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद में लियाकत अली थे और ब्रिटिश नायक कर्नल नील थे उस वक्त। कौन थे? कर्नल नील। आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपने देखा कि कहां कहां पर क्रांति हुई थी और भारत की तरफ से लीड कौन कर रहे थे और ब्रिटिश की तरफ से कौन वहां पे उस मैटर को सॉल्व करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुआ उसके बारे में इतिहासकारों का क्या क्या सोच था, और वो आपके एग्जाम में आता है। देखिए भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर ने कहा था, क्या कहा था? कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रोल प्ले किया है।
बीडी सावरकर ने कहा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा। डिजरायली ने क्या कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एग्जाम में आता है। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ये कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। किसने कहा था कि सिपाही विद्रोह था? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का यह षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, दो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध, सोचिए क्या कह रहे हैं लोग, अंग्रेजों के ही विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, ये टी आर होम्स ने कहा। टी आर होम्स ने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का यह युद्ध था। कौन सा? 1857, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। इनका देखिए कि ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, इनका कहना है। किनका? LER रीज का। LER रीज ने कहा था कि ईसाइयों के विरुद्ध यह युद्ध था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने इन सारी बातों को देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इस चीज को समझ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा शायद, कि विद्रोह का जो असफल रहना था, आखिर उसका क्या रीजन था? ऐसा क्यों हुआ विद्रोह सफल नहीं हो पाया? ठीक है, इतना सारा मेहनत होने के बाद भी असफलता का रीजन देखिए। पहला तो था कि सीमित संसाधन, मतलब माफ कीजिए, सीमित आंदोलन। जैसे में उस वक्त पूरे भारत में नहीं हुआ था युद्ध, उनके खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी पूरे भारत में नहीं हुआ था, कहीं कहीं पर हुआ था। बहुत सारे हिस्से में कोई असर इसका नहीं दिखा, जिस वजह से कि शासक वगैरह जो थे, वो ब्रिटिश शासक जो थे, वो आराम से इस मैटर को कुचल पाए। मतलब वो लोग जितना थे, भारत के बहुत सारी जगहों पर थे, हर जगह पर युद्ध होता, लड़ाई होता, तो उन लोगों को संभालना हर जगह मुश्किल होता। मगर जहां जहां युद्ध हुआ वहां पर वो लोग अपना सेना वगैरह भेजे और वहां पे मैनेज करवा दिए। वो पहला तो था सीमित संसाधन। दूसरा था प्रभावी नेतृत्व का अभाव, मतलब कोई एक लीडर तो थे नहीं, बहुत सारे के अंदर में ये काम चल रहा था, हर जगह के हर तरह के वो थे, और उस समय एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं था। सब अपने अपने में बिजी थे, किसको क्या करना है वो खुद डिसीजन लेते थे। कहीं एक जगह से ऐसा नहीं था कि वहां से एक मैसेज आता था और उसके तहत लड़ाई करना है, वैसा तो था नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया था नहीं उस वक्त। और उस वक्त अगर अंग्रेज सेना के पास देखिएगा तो लॉरेंस ब्रदर थे, निकोलसन थे, आउटरम और एडवर्ड जैसे, मतलब अच्छे अच्छे सेना नायक थे, मतलब जो लीड कर सकते थे। उन लोगों को एक्सपीरियंस था इन सारे बातों का। और उस वक्त भारतीय योद्धाओं को ये सब पता नहीं था कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि वो शुरुआत हुई थी उस वक्त। सीमित संसाधन, सीमित संसाधन कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सेना तो था नहीं यहाँ पर, सैनिक के पास पैसा हथियार वगैरह कुछ था नहीं, जिसके वजह से कि जो मतलब यहाँ के जो विद्रोह करने वाले थे उन लोगों को वो लोग आसानी से दबा दिए, कुचल दिए। उसके बाद देखिए नंबर 4 कि मध्य वर्ग का हिस्सा न लेना। जैसे शिक्षित वर्ग वगैरह थे ना, तो वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लिए। व्यापारी और शिक्षित वर्ग कहिए कि वो लोग मतलब साइड रहे, चलो ठीक है जो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, उसको उन लोगों को कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो वो लोग नहीं गए। नॉर्मल सी बात है, अभी भी जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो जाता है, बाद बाकी जो होता है वो देखते रहता है, वो सोचता है अरे मेरे साथ ऐसे नहीं ना हो रहा है, मेरे साथ होगा तो देखा जाएगा। बस वही सिचुएशन वहां पे बन गया था। अगर विद्रोह जब हुआ तो उसका जो रिजल्ट आया, परिणाम की बात की जाए आखिर हुआ क्या, तो देखिए उस वक्त जब विद्रोह काफी चरम सीमा पे थे, विद्रोह जब अंत हुआ, फिर समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर दिया था। कानून क्या पारित किया कि ईस्ट इंडिया का जो अस्तित्व है उसको समाप्त कर कर अब भारत पर जो पूरा शासन है ना, जो शासन पूरा चलेगा भारत पर, वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, इंग्लैंड में 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी के अधिनियम के जो अंतर्गत भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक मंत्री का ये टीम गठित कर दिया गया, और उन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति सरकार के द्वारा चुनी जाती थी। ठीक है, इस सब प्रक्रिया को वहां पर ला दिया गया। और अगर बात की जाए कि हुआ क्या उससे, तो देखिए हड़प नीति, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को की वजह से रानी लक्ष्मीबाई वगैरह जो थे वो लोग काफी गुस्सा हो गई थी कि जब कोई राजा है उसका संतान नहीं होगा तो उसकी संपत्ति को अपने में मिला लिया जाए। इस तरह की जो भावना थी,
उन सारे भावनाओं को खत्म कर दिया गया। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार की जो हड़प नीति थी उसे समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र को गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। ठीक है, और 1857 की क्रांति सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आजादी की लड़ाई के लिए, मतलब होता है ना, जैसे कहा जाता है कि बिल्ली को, सांप को या किसी जानवर के बारे में आपने सुना होगा कि उसे दूध या अगर खून, कहा जाता है कि अगर चखा दोगे तो उसे चाहिए ही चाहिए। बस उसी तरीके से भारतीयों को समझ में आया कि मेरे अंदर भी उतना टैलेंट है, उतना काबिलियत है कि विद्रोह कर सकते हैं, अपनी बातों को मना सकते हैं, सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। बस इसी के बाद से भारत में विद्रोह होना चालू हो गया, जिसकी वजह से कि आप 1947 ईस्वी में आज आजाद हो पाए, भारत स्वतंत्र हो पाया। बस उसका रीजन यही था। 1857 की जो क्रांति हुई वह काफी ज्यादा इफेक्टेड रहा, काफी ज्यादा उन्होंने प्रभाव डाला पूरे भारतीयों पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने देखा, मैं एक बार शॉर्ट में 3 मिनट के आसपास रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगर आपको मन हो तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप फील करिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और 75 प्लस क्वेश्चन का सेट जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। हो सकता है कि आपको लगे 75 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा भरोसा करिए, 25, 40, 50 क्वेश्चन देख के अगर आप चाहोगे आप अच्छा मार्क्स ले पाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन 75 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, अगर उस पर आपका कमांड होता है तो मेरा भरोसा करिए कि उसके बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, किसी भी हाल में नहीं छूटेगा। अगर एक भी सवाल छूटे तो आप मुझे कमेंट करके जो आपको कहना होगा आप बताइएगा। देखिए, बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और उसमें सुअर, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। इसी की वजह से 1857 का क्रांति हुआ। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना किया था, जिसकी वजह से उसे पकड़ा गया। और 8 अप्रैल 1857 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस वक्त उस दिन को उन्हें फांसी दे दिया गया। उनका संबंध की बात की जाए तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था, 34 वाला। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 ईस्वी की शुरुआत की थी, विद्रोह की शुरुआत की थी। उस वक्त क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग थे, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। भारतीयों को सेना में ऊंचा से ऊंचा जो पद मिलता था उसका नाम था सूबेदार। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। अगर केंद्र की बात की जाए तो देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर भारत की तरफ से थे, बख्त खां थे। ब्रिटिश नायक निकलसन और हडसन थे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, और उस वक्त उधर से ब्रिटिश नायक कैपेबल थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और उधर हेनरी लॉरेंस और कैपेबल थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, विदेशी जो सम्राट थे, शासक थे, नायक थे, कहिए, वो हीरोज थे। उन्होंने ही कहा था माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने ही कहा था। इलाहाबाद में लियाकत अली भारत की ओर से और ब्रिटिश की ओर से कर्नल नील थे। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, BD सावरकर ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजाइन ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और एवर सीले जो थे उन्होंने कहा अंग्रेजों के विरुद्ध यह षड्यंत्र है। ये किसने कहा था? षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटरम और W टेलर ने। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। TR होम्स ने कहा यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। LER रीज ने कहा। और एक चीज आप देख लीजिए, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह थे, और उस वक्त ब्रिटिश नायक विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। बरेली में खान बहादुर खान और ब्रिटिश नायक हडसन थे। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह थे और ब्रिटिश नायक कर्नल नील। फतेहपुर में अजीमुल्ला, ब्रिटिश नायक जनरल रेनर्ड थे। तो इन सारी बातों को मिलाकर, इन सारी बातों से ही आपने देखा लगभग 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, इन सारे बातों से स्टार्ट होकर 1857 की महान क्रांति उस दिन हुआ। ठीक है, लगभग ब्रिटिश साम्राज्य को भी समझ में उस वक्त आ ही गया था कि भारतीय सैनिक अगर अपने पे आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं। बस कुशल नेतृत्व, पैसे की अभाव, सैनिकों के पास अच्छा हथियार नहीं होना, इन सारे वजह से बहुत समय लग गया
आज़ादी को मिलते मिलते। अगर उस वक्त कोई कुशल नेतृत्व मिल जाता तो शायद भारत बहुत पहले आज़ाद हो चुका होता, आपको पता है। तो आपने देखा 1857 की महान क्रांति, मैंने बार बार कहा, फिर एक बार लास्ट बार कह रहा हूँ, आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर शीट देखिए। 75 प्लस क्वेश्चन जो भी मैं आपके लिए लाऊंगा उसी का अप्रॉक्स रहेगा, 5-10 कम या ज़्यादा, उसे आप ज़रूर लगाइए, अपना मार्क्स अच्छा करिए। और अगर कोई सजेशन देना हो, कमेंट करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और इसी तरीके से ABC एकेडमी से बने रहिए। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत थैंक्स।